Hello students, this is your chapter 6 tissues second part. सो प्रीवियस वीडियो में हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप इसका क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स बेनेथ द एपिडर्माइज आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो ये जो हमारी एपिडर्माइज रहती है ना, उसके नीचे क्या होता है कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं। कुछ लेयर्स होती हैं किसकी? सेल्स की। ठीक है, तो ये जो लेयर्स होती है ना, इनको हम क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। तो जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ना, इसका फर्स्ट टाइप यहाँ पे दे रखा है, इसका है पेरेन्काइमा। ठीक है, तो पेरेन्काइमा क्या होता है? इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सबसे कॉमन परमानेंट टिश्यू है ये। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली स्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल। इसके अंदर जो सेल्स होती है ना, किसमें? पेरेन्काइमा में जो सेल्स होती है ना, वो क्या होती है? उनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। दे आर लिविंग सेल्स होती हैं ये। दे आर यूजली लूजली अरेंज, दस लार्ज स्पेस बिटवीन सेल। तो ये क्या होता है? लूजली अरेंज होती है, और इनकी जो सेल्स होती है ना, उनके बीच के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस भी होता है। ठीक है, और ये जो पेरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं ना, ये किस लिए काम आते हैं? जनरली स्टोर करने के लिए। किसको? फूड को। ठीक है, इसके साथ क्या करते हैं? ये क्लोरोफिल भी जो है कंटेन करके रखते हैं, ताकि क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना, वो हो सके। तो इस केस में जब क्या है, पेरेन्काइमा क्या है, क्लोरोफिल को कंटेन करके रखता है ना, तो उस केस के अंदर जो जो पेरेन्काइमा है, उसको हम क्या कहेंगे? क्लोरेन काइमा कहेंगे। ठीक है, ये आपको ये याद रखना है कि अगर क्लोरोफिल कंटेन करके रख रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? क्लोरेन काइमा कहेंगे। In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to help them float. ठीक है, तो ये जो अगर एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है? ये जो पेरेन्काइमा होता है ना, इसको क्या होता है कि इसमें जो है ना, बहुत ये जो लार्ज स्पेस होता है ना इनकी सेल के अंदर, ये जैसे ये जो स्पेस है अंदर, तो इसमें क्या होता है कि एयर भरी हुई होती है, ताकि ये एयर को कंटेन करके रख सके। जो हमने पेरेन्काइमा पढ़ा था पहले, तो उसके अंदर क्या था? फूड स्टोर करने के लिए था। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि अगर ये क्लोरोफिल कंटेन करके रखता है तो उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और थर्ड इसका है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर कैविटीज़ के अंदर क्या होता है? इनके कि लार्ज एयर प्रेजेंट रहती है। एयर किस लिए होती है? ताकि ये जो प्लांट्स है ना, ये फ्लोट कर सके पानी के ऊपर। तो इस टाइप का ये जो टाइप होता है ना, थर्ड टाइप जो एयर वाला होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, तो एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा क्या हो गया कि उसके टाइप हो गए, दो टाइप हो गए। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अदर परमानेंट टिश्यूज। Chlorenchyma, it allows bending of various part of the plant like tendrils and stem to climb without breaking. ठीक है, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना प्लांट्स की, ये क्या होती है कि उस एक और टिश्यू होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? पेरेन्काइमा पढ़ा। पेरेन्काइमा के दो टाइप पढ़े हमने, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। अब सेकंड टिश्यू है, सेकंड कौन सा है? परमानेंट। सेकंड परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है? ये क्लोरेन्काइमा, सॉरी कॉलेन्काइमा। तो कॉलेन्काइमा का क्या काम होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये प्लांट्स को। मतलब जैसे आपने देखा होगा, जो पतली पतली सी टहनियाँ होती हैं, वो क्या है? ऐसे बैंड होती है, या फिर अगर हम उनको बैंड करते हैं तो वो ईजिली बैंड हो जाती है, बट ब्रेक नहीं होती है। तो क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा टिश्यू देता है इनको? कॉलेन्काइमा। ठीक है, तो ये क्या करता है? बेंडिंग कर सकता है प्लांट्स की। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, मतलब उसको एकदम स्ट्रेट ऐसा खड़ा हुआ है, या फिर वो जो बैंड है, तो उसको उसी कंडीशन में रखना, मतलब वो ब्रेक नहीं होने देता है। तो ये जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है ना, ये भी कॉलेन्काइमा ही इसको देता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्माई। ठीक है, तो हम क्या इनको कहाँ, ये टिश्यूज़ कहाँ पे होते हैं? लीव्स के अंदर भी हमें मिलते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। ये क्या है कि जो सेल्स होती हैं इस टिश्यू की, क्या होती है? लिविंग सेल्स होती हैं।
एंड लॉन्गेटेड एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो इसके कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ पर ये कॉर्नर्स क्या होते हैं, इसके थिक होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, देयर इज़ अ लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस। इनके जो जो दो सेल होती है ना, उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस भी होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम्स बता रखे हैं। ये सबसे पहला ए वाला जो डायग्राम है ना, पैरेन्काइमा का है ये वाला। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ना यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस है इनके बीच में। उसके बाद है कॉलेनकाइमा, ये कॉलेनकाइमा का है। उसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा, तो ये उसका डायग्राम है। ट्रांसवर्स सेक्शन उनका दे रखा है कि किस तरीके का होता है ये। ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन दे रखा है इसका, और ये दे रखा है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ठीक है, सो हमने दो टाइप पढ़ लिए परमानेंट टिश्यू के। थर्ड टाइप क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर होता है ये टिश्यू, जो कि क्या करता है, उनको हार्ड बना के रखता है। ठीक है, तो हार्डनेस किस टिश्यू की वजह से होती है, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होती है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट। जो कोकोनट के ऊपर का जो हस्क होता है ना, लाइक अंदर कोकोनट है, तो इसके ऊपर जो ये इसके रेशे टाइप फाइबर्स जैसे होते हैं ना, तो ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये इसी की वजह से बने होते हैं, इस टिश्यू की वजह से। ठीक है, तो ये स्क्लेरेनकाइमस, मतलब ये जो टिश्यू होता है ना, इसकी वजह से स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। अब इसके जो सेल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, लंबे और छोटे पतले पतले से होते हैं। इनकी जो वॉल्स होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है। किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन होता है। ठीक है, often these walls are so thick that are no internal space inside the cells। अब ये जो सेल होती है ना, ये क्या होता है कि ये इनकी जो वॉल्स होती है ना, बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, ये सेल के अंदर का स्पेस, ये बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो इनसाइड द सेल क्या है, इनका जो इंटरनल स्पेस होता है बहुत कम होता है। दिस टिश्यू प्रेजेंट स्टैम्प्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अराउंड वेस्क्यूलर बंडल्स। ठीक है, इन वेन्स ऑफ लीव, वेन्स जो लीव्स की वेन्स होती है उसके अंदर होंगे। ठीक है, तो हार्ड कवरिंग होती है जो सीट और नट्स होते हैं उसके अंदर होते हैं ये प्रेजेंट। ना यहाँ पर क्या है, डर्माइस के बारे में बता रखा है। तो जो एपिडर्माइस सेल होती है ना, उसके अंदर वो क्या होती है, एक सिंगल लेयर सेल होती है। ठीक है, तो एक ही लेयर होती है इसके अंदर सेल की, सॉरी उसकी वॉल की। ठीक है, तो क्या होता है, सेल की एक ही लेयर होगी। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, द एपिडर्माइक may be thicker since protection against water loss is critical। ठीक है, सो ये जो सेल होती है ना, ये जो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ड्राई प्लेसेस जो होती है ना, ड्राई प्लेसेस के अंदर जो प्लांट्स उगते हैं ना, वहाँ पे उन प्लांट्स के अंदर ये जो सेल होती है ना, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है। क्यों थिक क्यों होती है, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके वाटर को, मतलब वाटर को अपने अंदर कंजर्व करके रख सके, लूज़ नहीं होने दे, मतलब बाहर नहीं निकलने दे इस वजह से। क्योंकि जो ड्राई प्लेसेस होती है वहाँ वाटर का क्या होता है, लेक होता है, वहाँ वाटर बहुत कम होता है। सो जो पूरा एंटायर सरफेस होता है ना प्लांट्स का, उसको क्या कवर करके रखती है, एपिडर्माइस की लेयर जो है कवर करके रखती है। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटेक्ट करके रखती है सारे पार्ट्स को किसी भी प्लांट के। ठीक है, तो एपिडर्मल सेल्स ऑन एरियल part of plants often secrete a waxy water resistant layer of their outer surface। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये एक क्या, एक वैक्सी सी, मतलब एक वैक्सी लेयर जो होती है वो सीक्रेट, मतलब वैक्स जो है वो रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी एक लेयर जम जाती है किस पे, प्लांट्स के ऊपर। तो जिससे क्या होता है कि जो वाटर है ना, मतलब बाहर की तरफ आउटर सरफेस, मतलब उधर नहीं जा पाए। ठीक है, बाहरी जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें जो वाटर का लॉस नहीं हो पाए।
दिस एड्स इट इन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, जैसे वाटर मैंने भी बताया वाटर का लॉस नहीं हो सके, और जो मैकेनिकल इंजरीज मतलब जो इंजरीज वगैरह हो जाए, या फिर जो पैरासाइटिक फंगीज होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी वजह से उस प्लांट को कोई हार्म नहीं पहुँचे, तो इन सब से क्या है प्रोटेक्ट करके रखता है वो। Since it has a protective role to play, cell of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular space। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्या है एक प्रोटेक्टिव रोल है इसका, ठीक है, एपिडर्माइस का टिश्यू का। तो ये जो एपिडर्मल टिश्यू जो होता है ना, ये कंटिन्यूस लेयर होती है, लाइक एकदम एकदम एक दूसरे से सटी हुई और इस तरीके की लेयर होगी। इनके अंदर क्या होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, मतलब दो सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, क्योंकि क्या है ये प्रोटेक्शन के लिए होती है इसलिए। तो क्या है कि कंटिन्यूस लेयर होगी विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फैट, ऑफन देयर आउटर एंड इनसाइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ही फ्लैट होती है, ठीक है, बिल्कुल चपटी सी होती हैं वो, और जो आउटर होता है ना उनका आउटर साइड की जो वॉल होती है वो ज़्यादा थिक होती है इनर साइड की वॉल से। ठीक है, सो ये जो एपिडर्माइज होता है ना लीफ के अंदर, इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं जगह छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं पोर्स बने हुए होते हैं। तो ये जो पोर्स होते हैं ना इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। सो यहाँ पर ये एपिडर्माई का एक वो दिखा रखा है सेल किस तरीके की होती है। तो आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पे छोटे छोटे से पोर्स बने हुए हैं, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं स्पेस है बीच में, तो इनको क्या कहते हैं, ये स्टोमेटा कहते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, तो जिस टोमेटा होता है ना वो एनक्लोज्ड होता है बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ठीक है, आपने अभी यहीं पर देखा होगा कि यहाँ पर क्या है ये जो टोमेटा दे रखा है यहाँ पर, इसको क्या है कि ये किडनी शेप का है। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये दो लेयर्स ग्रीन ग्रीन कलर की दे रखी, ये किडनी शेप की एक इनको प्रोटेक्टिव दे रखा है। तो ये प्रोटेक्टिव सेल दे रखी, इनको क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। तो ये किस लिए होती हैं, एक्सचेंज करती है गैसेस का। तो एक्सचेंज करती है गैसेस का मतलब जो उनका इनर और आउटर होता है ना, गैस मतलब इनलेट करना और आउटलेट करना गैसेस का, वो क्या करता है एटमॉस्फेयर से, ये गार्ड सेल्स करते हैं। ठीक है, एंड क्या है एंड ट्रांसपीरेशन जो होता है वो भी क्या है स्टोमेटा से होता है। मतलब ये जो लॉस होता है ना वाटर का, मतलब किस फॉर्म के अंदर, वेपर की फॉर्म के अंदर, वो भी इसकी वजह से ही होता है, गार्ड सेल की वजह से। जो एपिडर्मिनल सेल्स होती है ना रूट की, तो रूट की क्या होता है कि क्या होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है, हेयर की तरह होती है, लंबी सी पतली सी, ताकि क्या कर सके वाटर का अब्जॉर्प्शन कर सके। वाटर का जितना ज़्यादा लंबी होगी उतना ही ज़्यादा एरिया होगा इसका। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा ये वाटर को अब्जॉर्ब कर सकती है, तो इसीलिए ये लंबी लंबी और पतली पतली सी होती हैं। और कुछ प्लांट्स जैसे लाइक डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें क्या होता है, ये जो एपिडर्माइज होती है ना, ये क्या है इसमें क्या होता है एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कटिन। ठीक है, कटिन की ये क्या है कोटिंग हो रखी होती है इसकी इस आउटर सरफेस पे। ठीक है, तो जैसे जैसे जो प्लांट्स है वो ग्रो करता है, बड़ा होता जाता है, तो ये जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है ना, इसके अंदर भी क्या होता है कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो द स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन अ कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। ये यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रिप होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम की, जो कि क्या है कहाँ पर होता है, एक कॉर्टेक्स फॉर्म होती है लेयर की। ठीक है, तो उस कॉर्टेक्स फॉर्म मतलब उस फॉर्म के अंदर क्या होता है कि सेल्स एक दूसरे पे मतलब जमी होती हैं, या फिर उस कॉर्टेक्स फॉर्म के अंदर होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कॉर्क भी होता है। सेल ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉर्क सेल दे रखी हैं किस तरीके से जमी हुई हैं एक के ऊपर एक। तो ये जो होता है ना इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये एक सेल ये रही, इसके नीचे की सेल ये रही, तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है ना वो होता ही नहीं है इनके अंदर, इस तरीके से ये अरेंज होती हैं। दे ऑल्सो हैव सब्सटेंस कॉल्ड सबरेन। तो यहाँ पर क्या है
इनके अंदर एक और सब्सटेंस मिलता है हमें, जिनको क्या कहते हैं, सब्रीन कहते हैं, इनकी वॉल्स में, जो कि क्या है, इन प्रीवियस टू गैस एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो गैस और वाटर होता है ना, वो आर पार नहीं जा पाता है। सो अभी हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और उसके टाइप पढ़े। सेकंड टाइप है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल सेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमने अभी तक क्या करा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिए। तो अनदर टाइप कौन सा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसके एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो और क्या है, ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं ये सारे सेल्स। लाइक हमने पढ़ा जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, एग्जाम्पल है किसके, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के। आपको याद रखना है, जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, कंडक्ट करते हैं किसी ना किसी चीज़ का, और क्या है, वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर। तो सो ये जो टिश्यू होता है ना, वेस्कुलर टिश्यू, ये क्या है, एक फीचर होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का, मतलब कॉम्प्लेक्स जो प्लांट्स होते हैं। और इसकी वजह से ही क्या है कि ये सर्वाइवल कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। जो ज़मीन पे जो पौधे उगते हैं ना, उनका ही एक फीचर होता है वेस्कुलर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक 6.3 के अंदर एक सेक्शन दिखाया गया स्टेम का। नाउ जाइलम किस किस का बना होता है, ट्रेचेट्स का, वेसल्स का, जाइलम पेरेन्काइमा का। ठीक है, पेरेन्काइमा का एंड जाइलम फाइबर्स का। इन सबसे मिलके क्या बना होता है, एक अकेला जाइलम बना होता है। ठीक है, ये जो ट्रेचेट्स एंड वेसल्स होती है ना, इनकी क्या होती है, थिक वॉल्स होती हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, इनमें कहीं क्या होती है, डेड सेल्स होती हैं। जब ये मेच्योर हो जाती हैं तो क्या है, डेड सेल्स हो जाती हैं। जो ट्रेचेट्स होते हैं ना, ठीक है, ये ट्रैकेट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ये ट्रैकेट्स और जो वेसल्स होते हैं, ये क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस तरीके का पाइप टाइप इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये किस लिए होता है, ताकि ये जो क्या कर सके, ट्रांसपोर्टेशन कर सके वाटर का और मिनरल का वर्टिकली। लाइक हमारा प्लांट्स किस तरीके से स्ट्रेट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जाइलम होता है। तो ये जो जाइलम होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा सकें। ठीक है, प्लांट्स के बाकी के पार्ट्स में से। द पेरेन्काइमा क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है फूड को। एंड जाइलम फाइबर क्या होता है कि सपोर्टिव फंक्शन होता है, सपोर्ट करता है उसको इस चीज़ के लिए। एंड फ्लोएम जो होता है ना, वो क्या होता है कि पांच तरीके की सेल्स से मिलके बना होता है। सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, ये 5 तरीके की चीज़ों से मिलके बना होता है। सीव ट्यूब भी क्या होगी, ट्यूबुलर सेल ही होगी। ठीक है, तो ये भी क्या होता है कि ये जो फ्लोएम होता है ना, इसकी जो सिव ट्यूब्स होती है ना, ये भी क्या होंगी, पतली सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा इनका भी। और फ्लोएम का क्या काम होता है कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स से टू अनदर प्लांट्स ऑफ द बॉडी। लीव्स से फूड आता है, फूड को क्या करता है कि प्लांट्स के बाकी सारे पार्ट्स के अंदर भेज देता है। ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल आर लिविंग सेल्स। सिर्फ फ्लोएम फाइबर को छोड़ के जो जितनी भी फ्लोएम के बाकी जो पार्ट्स होते हैं ना, वो क्या होता है कि लिविंग सेल्स होती हैं वो। सो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे जाइलम का दे रखा है, ट्रैकेट्स किस तरीके से होता है, वेसल्स क्या होता है, जाइलम पेरेन्काइमा किस तरीके का होता है, सारे क्या है, ये ट्यूबरल स्ट्रक्चर के अंदर हैं ये सारे। फिर यहाँ पर ये क्या है, फ्लोएम का स्ट्रक्चर दे रखा है कि किस तरीके 5 पार्ट बताए ना, पांचों पार्ट का दे रखा है कि कौन सा पार्ट क्या होता है। ये सीव प्लांट दे रखा है, सीव ट्यूब दे रखा है, फ्लोएम पेरेन्काइमा दे रखा है, कंपेनियन सेल दे रखा है, कि सारे पार्ट्स शो करे हुए हैं इसमें।
नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़। अभी तक हमने क्या करे थे, प्लांट्स के टिश्यूज़ पढ़े थे। नाउ अब एनिमल्स टिश्यू पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू के अंदर क्या होता है, देखो जब हम ब्रीथ करते हैं, मतलब जब हम सांस ले रहे हैं ना, तो हमारे जो लंग्स होते हैं, जो हमारा चेस्ट होता है ना, वो क्या होता है कि पहले तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है। तो वो किस वजह से होती है, मसल सेल्स जो होती है ना उसके अंदर प्रेजेंट, उन मसल सेल्स की वजह से होती है, जो कि क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, रिलैक्सेशन करती हैं। ठीक है, तो ये क्या, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना और रिलैक्स मतलब वापस उनको ओपन कर देना। तो ये जो हमारे लंग्स वगैरह होते हैं ना, ये किस वजह से होते हैं, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन मसल सेल्स की वजह से इनमें होता है। तो जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग के टाइम क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं हम अंदर। तो ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ये है ना लंग्स के थ्रू क्या करती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है हमारी पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर। ठीक है, बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे ना, उनके अंदर सारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। किसके थ्रू होएगी, ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो ठीक है, इससे जो ये फंक्शंस ये जो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाती है ना, ये किस लिए जाती है, क्योंकि ताकि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी तो उसका फंक्शन करेगा, मतलब सेल जो है। ठीक है, तो क्या है, ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस। तो ये जो ब्लड होता है ना, ये क्या करता है कि बहुत अलग अलग तरीके के सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन हो गया या फिर कुछ भी फूड हो गया, ये क्या करता है कि अलग अलग पार्ट के अंदर ले जाता है बॉडी के। ठीक है, लाइक हमने पढ़ा था कि ये जो क्या है, ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कैरी ऑक्सीजन एंड फूड। ठीक है, तो ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन एंड फूड होता है, जो कि क्या करता है कि ये सेल्स तक लेके जाता है, बॉडी में जितनी भी सेल्स है वहाँ उन तक लेके जाता है। और क्या सेकेंड काम इसका क्या है कि कलेक्ट करता है वेस्ट को, बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, उनमें से वेस्ट को कलेक्ट करता है और कहाँ लेके जाता है, लीवर एंड किडनी में, ताकि उनका डिस्पोजल हो सके वहाँ से। ठीक है, सो ये जो ब्लड होता है ना, ब्लड एंड मसल्स होते हैं ना, ये क्या है, टिश्यूज़ की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं ना, उसके हिसाब से इनके नाम होते हैं। लाइक एनिमल टिश्यूज़ में काफ़ी सारे टिश्यूज़ आते हैं, टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स आते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू आ गया, कनेक्टिव टिश्यू आ गया, मस्कुलर टिश्यू आ गया एंड नर्वस टिश्यू आ गया। ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो टिश्यू होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और जो मसल्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं ना, उनको हम मस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं।